बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने PHP के थ्रू डेटाबेस कनेक्ट करना देखी थी और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम लोग यूज़र का डाटा थ्रू द फॉर्म सबमिशन डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं और फिर कैसे उसको एक टेबल की फॉर्म में यूज़र के सामने डिस्प्ले करते हैं। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज़र को अलाउ कर सकते हैं कि वो उस डाटा को डिलीट कर सके या फिर अपडेट कर सके। तो चलिए उसको देखते हैं। पहले मैं अपना वेब सर्वर से मेक श्योर कर लेता हूँ कि रन हो रहा है, तो चल रहा है। तो उसके बाद वेब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 का जो फोल्डर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये व्यू डाटा का एक पेज बनाया था जिसके ऊपर हमने डाटा शो किया था और बेस्ड ऑन जेंडर हमने यहाँ पे वेक्टर इमेजेस भी शो किए थे। फीमेल है तो फीमेल का शो होगा, मेल है तो मेल का शो होगा। तो अब हम इसके अंदर यूज़र को एडिट और डिलीट का ऑप्शन देना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग डिलीट का ऑप्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम एडिट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डिलीट के लिए पहले तो हमें डिलीट का बटन लगाना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं हमारा उस पेज के ऊपर जिस पेज के ऊपर ये डाटा शो हो रहा है। तो वो कौन सा है, व्यू डाटा डॉट PHP। ये व्यू डाटा डॉट PHP का पेज है और मैं यहाँ पे एक और टेबल हेडर लगाता हूँ जिसके अंदर मैं ऑप्शन दे दूँगा सेल्स ऑपरेशन का, या ओप लिखते हैं या जो भी लिखना हो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ नीचे एक अभी फॉर द टाइम बिंग एम्प्टी टेबल डाटा लगा दो ताकि अलाइन हो। अब यहाँ मैंने इसके अंदर डिलीट और एडिट का बटन देना है। तो एडिट का बटन देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एक एंकर टैग लगा लूँगा। हम लोग किस चीज़ से डिलीट कर सकते हैं, तो पहले डिलीट की क्यूरी देखते हैं हम लोग लोकल होस्ट पे डेटाबेस को ओपन करके। ये है, यहाँ पे हमने एक प्राइमरी की आईडी रखी है, उसकी बेस पे हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमने डिलीट करना है तो डिलीट के लिए हमें यहाँ से क्यूरी मिल जाएगी। तो अगर ये वेयर 0 करेंगे तो इसका मतलब है कोई भी डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ वेयर में हमने कंडीशन बतानी होगी इसको डिलीट करें। तो डिलीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेयर ID इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 1 करेंगे तो 1 ID वाला डिलीट होगा, 2 करेंगे तो 2 वाला, 3 करेंगे तो 3 वाला। सेम यही क्यूरी हमने रन करनी है जब यहाँ पे यूज़र इस बटन को क्लिक करे। मैं इसको डिलीट का नाम दे देता हूँ और इसको href कहाँ का लगाऊंगा, href इसी पेज का लगाऊंगा, लेकिन उसके साथ आर्गूमेंट में यूज़र की ID पास कर दूंगा। तो क्या करूँगा, व्यू डाटा PHP, और आर्गूमेंट में कैसे हम लोग भेजते हैं उसके लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। दैन क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ सेट करनी हो तो हम लोग डिलीट सकते हैं उसका नाम, ताकि वहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकें कि डिलीट की वैल्यू क्या है। डिलीट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे PHP के थ्रू उसकी जो ID है वो इको कर देते हैं। इको ID किस में होगी, इस रो के अंदर होगी, $ID। मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, डिलीट का बटन आ गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ ऊपर URL में डिलीट इज़ इक्वल टू दैट स्पेसिफिक ID हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सेकंड को क्लिक करूँगा तो 2 हो जाएगा, थर्ड को करूँगा 3 हो जाएगा, फोर्थ को करूँगा तो 5 हो जाएगा, बीच में एक का कोई मे भी मिसिंग है। तो अब डिलीट करना है तो उसके लिए हम PHP लगा सकते हैं, इस सेट को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ आ जाते हैं। इस सेट क्या सेट होना चाहिए, डिलीट $_गेट। जब आर्गूमेंट फॉर्म में नज़र आ रहा हो तो हम उसके लिए गेट यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फॉर्म में आर्गूमेंट हमें URL में नज़र आ रहा है तो हम उसके लिए गेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, गेट, एंड देन
बाद उसकी जो नेम है आर्गूमेंट का वो लिखेंगे। अगर तो डिलीट सेट हुआ है तो क्या करना है, $ID इज इक्वल टू $_ गेट, देन इसके अंदर डिलीट। तो अब जो हमारा आईडी का वेरिएबल बना, तो हमारे पास ये आईडी का वेरिएबल बना, तो कौन सी आईडी स्टोर होगी, जो यहाँ पे ऊपर यूज़र ने जिस पे क्लिक किया है। यहाँ क्लिक करूँगा तो ये आईडी आएगी, इस पर क्लिक करूँगा तो ये 2 हो जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा तो 3 हो जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा तो 5 हो जाएगी। क्या करना है, अब SQL क्यूरी जो मैंने यहाँ ओपन की हुई है वही हम सेम ले लेंगे, पूरी इतनी कर लेंगे। तो क्या करेंगे, $क्यूरी इज इक्वल टू, और आईडी किसके इक्वल है, जो यहाँ हमारे पास आईडी का वेरिएबल है, तो वो क्या है, वो ये $ID वेरिएबल है। ये क्यूरी क्या करेगी, ये क्यूरी उस स्पेसिफिक आईडी को डेटाबेस में से डिलीट कर देगी। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है MySQL क्यूरी की, और उसको दो चीज़ें पास करते हैं, एक तो कनेक्शन और दूसरा। मैं इसको सेव करता हूँ, और उसके बाद खैर अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे आके पहले यहाँ से रिमूव करता हूँ ताकि आपको पता चले कि हुआ क्या। तो अभी हमने अपना डाटा जहाँ शो किया था लास्ट लेक्चर में, उस पेज पे है। किसी एक बटन को डिलीट का क्लिक करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अली अहमद, मेरे पास अहमद अली और अली अहमद दो हैं, तो मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं डिलीट करूँगा, क्या हुआ कि यूज़र जो डाटा था वो डिलीट हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट नहीं नज़र आई, यूज़र को कोई मैसेज नहीं आया कि भाई डिलीट हो गया है या नहीं हुआ। तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप का एक अलर्ट हमने देखा था, अब हम उसको भी साथ यूटिलाइज़ करेंगे। ये क्या करेंगे, मैं पहले सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप अलर्ट। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के अलर्ट्स हमें मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग ये ग्रीन और जेड वाले को यूज़ करेंगे। ग्रीन वाला हम तब यूज़ करेंगे जब सक्सेसफुल मैसेज आएगा, और जेड वाला तब यूज़ करेंगे जब कोई एरर आएगा। हम क्या करेंगे, जब यहाँ डिलीट हो जाएगा, तो उसके लिए लास्ट हमने वीडियो में देखा था कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, डेटा इंसर्ट होता है, डिलीट होता है या अपडेट होता है, तो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ रोज़ के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं, इफ़ MySQLi अफेक्टेड रोज़, और इसको हम लोग क्या पास करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन पास करते हैं। कहते हैं अगर वो 0 से ग्रेटर है तो क्या करना है, हम लोग एक मैसेज सेट कर देते हैं, मैसेज इज़ इक्वल टू डिलीटेड सक्सेस। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम एल्स में एक एरर सेट कर लेते हैं, $एरर इज इक्वल टू फेल्ड टू डिलीट डाटा। अब क्या करना है, अब यहाँ जहाँ पे हमारी हेडिंग लगी है वहीं पे हमने वो अलर्ट शो करना है। तो अलर्ट शो करने के लिए पहले हमने PHP लगानी है। PHP क्यों लगानी है, हमने चेक करना है कि क्या ये मैसेज सेट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग वही ओल्ड वे यूज़ करेंगे जो इस सेट वाला है। $MSG तो सेट है, तो क्या करना है, हम PHP से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास वो HTML के फॉर्मेट में है। क्या है हमारे पास, हम इसको कॉपी करना चाह रहे हैं ग्रीन वाले को, तो इसकी क्लास क्या है, दिस इज़ अ सक्सेस। तो यहाँ से सक्सेस वाला कॉपी कर लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस। मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
जो मैसेज का टेक्स्ट है वो मैंने चेंज करना है, इसको मैंने चेंज करना है जो $MSG में है, तो उसके लिए फिर से PHP लगाऊंगा, इको $MSG। देखते हैं क्या सीन होता है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। एक और डिलीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अली अहमद को कर देते हैं डिलीट। क्या हुआ, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। मैं अगर दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब इसको एरर मैसेज देना चाहिए, यहाँ ऊपर आईडी मौजूद है, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ 100, तो 100 आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब इसको एरर मैसेज देना चाहिए कि मुझे इससे डिलीट नहीं हुआ। तो एरर मैसेज के लिए हमने यहाँ ऊपर तो कर दिया काम, एरर सेट कर दिया, लेकिन नीचे नहीं काम किया। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग इस PHP की और कॉपी बनाएंगे और MSG की जगह पे हम कर लेंगे ERR, और यहाँ पे भी ERR, और इस सक्सेस को हम कर देंगे डेंजर, या जो भी करना हुआ वो हम यहाँ से देख लेंगे डेंजर। अब देखते हैं, अब जब रिफ़्रेश करेंगे तो क्या कहेगा, फेल टू डिलीट द डाटा। आईडी कोई ऐसी होगी जो एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें ये एरर मैसेज देगा। अगर कोई आईडी सेट नहीं होगी तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, और अगर कोई सक्सेसफुल डिलीशन होगी तो सक्सेस मैसेज आ जाएगा। एक दो और डाटा इंसर्ट करते हैं क्योंकि हमने इसको बिल्कुल खाली कर दिया। फिर उसके बाद एडिट का फीचर ऐड करते हैं इसके अंदर। हमने कॉन्टेक्ट अस वाले फॉर्म को ही डाटा अलाउ किया हुआ, तो मैं कहता हूँ डाटा, और ईमेल में लिखता हूँ फ़ोन नंबर, पासवर्ड, सम एड्रेस, दिस इज सम, सबमिट कर देता हूँ। तो ये सबमिट हो गया, और मैं अगर व्यू डेटा वाले पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक और आ गया। तो ये अभी दोबारा से एरर मैसेज क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आईडी यहाँ ऊपर नहीं है तो कोई इशू नहीं आएगा। अब हमारे पास दो हैं, डिलीट का बटन हमने लगा लिया, अब हम एडिट का बटन लगाते हैं। एडिट के बटन के लिए भी सेम एंकर टैग ही यूज़ होगा, लेकिन इस बार हम लोग व्यू डेटा के बजाय किसी और पेज पे ले जाएंगे जहाँ पे हम फॉर्म बनाएंगे, और उस फॉर्म में पहले डेटा लोड करेंगे जो ऑलरेडी सेव्ड है, फिर उस सेव्ड डेटा को हम एडिट करा के यूज़र से दोबारा से फॉर्म सबमिट करेंगे। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे को मैं करूँगा यहाँ से, एडिट, और इस डिलीट की जगह पे आईडी कर देंगे जो भी करना चाहें, और व्यू डेटा की बजाय हम लोग चले जाएंगे, और रिफ़्रेश करते हैं और एडिट का बटन आ गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं इसी को एडिट करना चाह रहा हूँ। तो अब चूँकि हम लोग ये कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद है, एक और पेज बना लेते हैं, उसके ऊपर भी ये पूरा फॉर्म पेस्ट कर लेंगे, और फिर उसकी बेस के ऊपर हम डेटा शो करेंगे। जब एडिट करना है तो यूज़र के पास ये फॉर्म पहले से लोड होना चाहिए ओल्ड डाटा के साथ, फिर यूज़र नया डाटा जहाँ जहाँ चेंज करना चाहे वो करे, और उसके यूज़र डाटा चेंज कर चुके तो फिर जब यूज़र सबमिट करे तो डाटा सेव हो जाए। तो हमें पेज क्या चाहिए है, एडिट डाटा डॉट PHP का। मैं यहाँ एक नया पेज क्रिएट करता हूँ, सेव कर दिया, और कॉन्टैक्ट वाले पेज को पूरे के पूरे को कॉपी किया, एडिट वाले के अंदर पेस्ट कर दिया। अभी फॉर टाइम बिंग जस्ट सिंपल ये लोड हुआ है। अब डेटाबेस में से लोड करके यहाँ इस फॉर्म के ऊपर शो भी करना है, ताकि पता चले कि यहाँ एडिट करना है, नया सेव नहीं करना। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, कॉन्टैक्ट अस की बजाय एडिट डाटा कर देते हैं। मैप भी उड़ा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है।
डाटा जो है हमारे पास यहाँ ऊपर आईडी है, इस आईडी का डाटा लोड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक लगाएंगे ऊपर सबसे पहले। अगर आईडी नहीं है तो वापस डेटा पेज पे जाओ, PHP। तो दो चीज़ें लगाएंगे, एक तो हम कनेक्शन की फ़ाइल लगाएंगे। दफ़ा इसको क्लोज़ करके अगेन ओपन करता हूँ ताकि PHP की सजेशन शो हो। फाइल connection.php, क्या होगा कि कनेक्शन PHP में से जो कनेक्शन है वो मुझे मिल जाएगा। और दूसरा मैं चेक करता हूँ, इफ़ नॉट इज सेट $_get, और क्या गेट कर रहे हैं, आईडी। अगर तो आईडी सेट नहीं हुई तो क्या करो, हेडर इसका जो है वो चेंज कर दो, लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे, व्यू डाटा। चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ आईडी मौजूद थी तो ये पेज यहीं रहा एडिट डाटा के ऊपर। मैं अगर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं जब जैसे ही एंटर हिट करूँगा तो ये वापस व्यू डाटा के पेज के ऊपर चला जाएगा। व्यू डाटा के पेज के ऊपर आ गया। अब दोबारा मैं एडिट क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ गया। अब डाटा है जो हमने लोड करना है डेटाबेस में से, तो डेटाबेस में डाटा लोड करने के लिए हमें चाहिए है PHP। हम लोग यहाँ पे PHP लगा लेते हैं फॉर्म से जस्ट ऊपर। यहाँ हम क्या कहते हैं, PHP, और हम लोग क्या कहते हैं इसके अंदर क्यूरी क्रिएट करते हैं। हमने डेटाबेस में से डाटा सर्च करना है। लास्ट टाइम हमने क्यूरी देखी थी, सिलेक्ट फ्रॉम देन टेबल का नेम, और टेबल का नेम हमारा क्या है, मुझे डेटाबेस ओपन करनी है। यहाँ पे टेबल है हमारा फीडबैक। तो हमें सारा डाटा चाहिए था, सारी रोज़ चाहिए थी, तो हमने कोई वेयर की कंडीशन नहीं लगाई थी। आज हमें वेयर की कंडीशन लगानी पड़ेगी जहाँ पे आईडी स्पेसिफिक हो, वेयर आईडी इज़ इक्वल टू, आईडी हमारी किधर है, हमारी आईडी है $_get इन आईडी के अंदर। अब सिर्फ और सिर्फ वो डाटा लोड होगा जो इस स्पेसिफिक आईडी के ऊपर पड़ा हुआ होगा। ID 3 वाला डाटा लोड होगा, विच मीन्स अगर हम यहाँ ब्राउज करते हैं, ID 3 वाला डाटा, फातिमा वाला डाटा शो हो जाएगा। तो डेटा अब फेच करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, डाटा इज़ इक्वल टू MySQL क्यूरी, एंड देन कनेक्शन पास करते हैं और क्यूरी पास करते हैं, कनेक्शन एंड देन क्यूरी। इसमें से एक रो उठानी हो तो हमें पता है कि ये एक रो ही होगी, तो हम और कुछ नहीं करेंगे, $रो इज़ इक्वल टू MySQL फेच रे एंड डाटा। तो डाटा में से एक रो जो बनेगी वो आ जाएगी। क्या करना है हमने, जो हमारे इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो ये जो आईडी हमने हिडन रखी थी लास्ट टाइम, उसकी वैल्यू हम सेट करेंगे PHP के थ्रू। तो करेंगे $रो इंटू ID, तो जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड की आईडी है वो यहाँ आ जाएगी। फुल नेम जो है वो फुल नेम में आएगा, तो उसके लिए भी वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाएंगे, इको $रो इंटू फुल नेम। तो मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या हुआ कि यहाँ फुल नेम लोड हो गया। सिमिलरली अब हम लोग लगाएंगे ईमेल पे और बाकी चीज़ों पे भी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ईमेल लोड हो जाएगा। फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन नंबर कर देंगे, नंबर। पासवर्ड के लिए पासवर्ड, के अलावा एड्रेस के लिए, अब एड्रेस का थोड़ा सा डिफरेंस है। टेक्स्ट एरिया है, इसका वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि इसके जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैब, ये जो टैग्स हैं, इनके दरमियान में हम जस्ट उस टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं, तो जस्ट इसको प्रिंट करेंगे।
यहाँ हम लोग लिखेंगे एड्रेस, और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, और वो कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास फील्ड्स हैं 3 जिनका नाम है जेंडर, जेंडर एंड जेंडर। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यूज़ करना होता है चेक्ड। जिसके अंदर चेक्ड आएगा उसके ऊपर ये ब्लू डॉट आ जाएगा। चेक्ड हमने मूव करना है बेस्ड ऑन द डेटा। क्या करेंगे, PHP लगाएंगे, इफ़ $ज़ो इंटू जेंडर डबल इक्वल टू मेल। अगर तो मेल है जेंडर में तो इको क्या करो, चेक। और अगर फीमेल है तो नीचे वाले में पेस्ट कर देंगे, और अगर एक्स है तो वो उससे नीचे वाले में। करूँगा, जस्ट वैल्यू चेंज होगी, मेल की जगह पे FEM हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें एक्स कर देंगे। जो इसकी अरेंजमेंट है, ये लास्ट वन जो चेक होता है उसको जस्ट एक्सेप्ट करता है। तो अब देखते हैं, तो कहीं पे कोई गड़बड़ है तो उसको देखते हैं पहले। इक्वल टू एंड इको चेक्ड, इको चेक्ड एंड इको चेक्ड होना तो चाहिए। चलें चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ आई है, इंस्पेक्ट करते हैं कि आउटपुट क्या बनी हमारे पास। ने इसमें भी चेक नहीं किया, और ईमेल वाले में इसको चेक करना चाहिए था, तो इसमें भी नहीं किया। तो डेटाबेस में डेटा देखते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक क्या हुई कि मैंने M कैपिटल किया हुआ है फीमेल का, जो कि M स्मॉल था। वापस आते हैं दोबारा, तो फीमेल वाला जो है वो चेक हो गया, और लास्ट का हमें ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एग्रीड है, तो उसको हम वैसे ही। ये था डाटा लोड करना, लोड हो गया। अब इसका जो एक्शन है वो चेंज करना है हमने। पहले फॉर्म सबमिट पे था, अब हम इसको कर देंगे व्यू डाटा पे। हम जाके PHP लिखेंगे जो इसको, यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फातिमा कर देते हैं, करेंगे तो ये व्यू डाटा के ऊपर आया। तो व्यू डाटा के ऊपर जब ये डाटा आएगा, उस डाटा को हमने प्रोसेस करना। तो हमारे पास सिमिलर कोड ऑलरेडी पड़ा है फॉर्म सबमिट के ऊपर। तो हम यहाँ से लेके थोड़ा नीचे तक जो पूरा इफ़ स्टेटमेंट है ये कॉपी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा। ये जो इंसर्ट क्यूरी है वो अब चेंज हो जाएगी अपडेट के अंदर, क्योंकि अब हमने इंसर्ट नहीं करना बल्कि एग्जिस्टिंग डाटा को। पहले वाला इफ़ हमारा एज इट इज़ खड़ा रहेगा जहाँ पे है, हम नया इफ़ लगाएंगे। सिर्फ चेंज क्या आएगा, हमारी ये जो क्यूरी है वो चेंज होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अपडेट की क्यूरी उठा सकते हैं। अपडेट हमें आईडी नहीं चाहिए है, और हमें डेट टाइम नहीं चाहिए है, और वेयर वगैरह हमें चाहिए। कहते हैं यहाँ से इस क्यूरी को, हाँ जहाँ ये वैल्यू लिखी है वहाँ वहाँ वैल्यूज़ हम पास करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फुल नेम की पास करनी है तो हमारे पास फुल नेम का वेरिएबल है। ईमेल पास करनी है तो हमारे पास ईमेल का वेरिएबल है। फ़ोन नंबर है तो उसके लिए हमारे पास फ़ोन का वेरिएबल है। पासवर्ड है तो पासवर्ड का वेरिएबल है हमारे पास। बाद एड्रेस है तो हमारे पास एड्रेस का वेरिएबल है, और लास्टली हमारे पास जेंडर का वेरिएबल है।
और जो हमारे पास ये वेयर की क्लास है, यहाँ पे लगाएंगे वेयर आईडी इज़ इक्वल टू, आईडी किसके इक्वल हो, $अंडरस्कोर पोस्ट। हमारे पास एक हिडन वैल्यू भी है, अगर हम एडिट के ऊपर दोबारा से जाएं, हमारे पास ये हिडन वैल्यू है जिसका नाम है आईडी, और इसमें हमने जो उस रो की आईडी वो स्टोर की है, तो हिडन वैल्यू भी हमारे पास इधर आएगी, तो उसको हम लोग, हमारे पास यहाँ पे जो क्यूरी है वो क्रिएट होगी है। अब यहाँ मैसेज हम सेट कर देते हैं, मैसेज इज़ इक्वल टू डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और अगर कोई एरर आता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, $ERR इज़ इक्वल टू सम एरर अकर्ड। और एरर हम कैसे ले सकते हैं, MySQL एरर से, तो हम डेटाबेस पास करेंगे, हमारे पास एरर की डिटेल आ जाएगी कि क्या एरर आया है। ट्राई करते हैं, दोबारा से फातिमा को एडिट करने जाते हैं और इसको कर देते हैं। क्या इसने कहा, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और फातिमा चेंज होके फातिमा अब्दुल्ला हो गया। ठीक है, दोबारा दूसरे के ऊपर ट्राई करते हैं, इसका हम फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं, 001234 करेंगे, फ़ोन नंबर चेंज हो जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की डेट में हमने दो मेजर चीज़ें देखी हैं, एक डेटा डिलीट कैसे करते हैं और यूज़र को उसका फ़ीचर कैसे अलाउ करते हैं कि यूज़र डिलीट कर पाए, और दूसरा हमने देखा कि कैसे हम लोग यूज़र को एडिट अलाउ करेंगे अपने जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू। कल हम लोग देखेंगे कि इस एडिट की जगह पे एडिट का आइकन कैसे लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के आइकन्स जो हैं ये वेब के अंदर कैसे हम लोग लगाएंगे, सिमिलरली डिलीट का आइकन भी लगाएंगे। उसके अलावा कैसे यूज़र से कंफर्मेशन मांगते हैं, जैसे आना चाहिए कि डू यू रियली वांट टू डिलीट, एंड देन यूज़र अगर ओके क्लिक करे तो डिलीट हो, अदरवाइज़ डिलीट ना हो। कल हम लोग ये चीज़ें देखेंगे, और उसके अलावा हम थोड़ा सा मज़ीद PHP के थ्रू कल हम एक लॉगिन पेज बनाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।